रविवार दिल्ली की अलसुबह बेहद दर्दनाक खबर के साथ आई। एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ 9 लोगों की जान एक इमारत में आग लगने से चली गई। दिन भर का घटनाक्रम, आज इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, कहाँ किसकी लापरवाही रही है, कहाँ कौन सी चूक रही है, जिसकी वजह से इतना दर्दनाक हादसा हुआ, हम इसी में बात करेंगे। और हम ये बात शाम को इसलिए भी कर रहे हैं कि आप भी सतर्क रहें। आपकी इमारत में अगर इस तरह की लापरवाही कोई हो रही हो तो उसको लेके अलर्ट हों और संबंधित जो एजेंसी है उससे संपर्क करें और जो भी जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करें। हम सबसे पहले इस मसले पे बात करेंगे अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से, जिन्होंने पूरा पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या था, नगर निगम ने किस हिसाब से इस बिल्डिंग को पास करने में किन किन नियमों की अनदेखी की, उन सब मामलों की, उन सब इश्यूज को इन्होंने देखा है और उसको उसके हिसाब से ये आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। धनंजय, क्या क्या गड़बड़ियां दिखी हैं इस इमारत में? देखिए, इस इमारत में गड़बड़ियाँ तो बहुत हैं और देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इमारत 662 स्क्वायर मीटर की है। इस पे 8 फ्लैट बने हुए हैं, यानी एक फ्लैट बैक साइड, एक फ्लैट फ्रंट। 8 फ्लोर और 4 मंजिला बना हुआ है, स्टील पार्किंग के साथ। लेकिन नियम ये कहता है कि 662 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 75 हिस्से को कवर किया जा सकता है, मतलब 75 हिस्से में बना सकते हैं। लेकिन 75% हिस्से को कवर अप किया जाता है। हाँ, कवर अप किया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो उस पे 6 फ्लैट ही बन सकते हैं, लेकिन वहाँ बने हुए हैं 8। तो पहला ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बैक साइड जहाँ पे आग लगनी शुरू हुई है, वहाँ पे लोहे की ग्रिल लगी हुई है। वो सबसे बड़ी रुकावट बनी है राहत बचाव कार्य में, जिसमें दमकल कर्मियों को काफ़ी टाइम लग हाँ, गया। क्योंकि बाद में जो दमकल कर्मी बता रहे थे कि वो लोगों को बाहर निकालने की जगह पे मशक्कत इससे करते रहे किस तरह ग्रिल काटें वो। काटी जाए। और खास बात ये है कि वहाँ पे कई महिलाएं भी खड़ी थी, जो बचाने के लिए प्रयास, मतलब गुहार लगा नीचे भी लोग दिखे हैं जो विजुअल वहां के मिले हुए रही। हैं। हाँ, बिल्कुल, वहाँ वो मिले हैं। लोहे की ग्रिल काटी गई है, वहाँ से उनको निकाला गया है। तो ये सबसे बड़ा एक वो कहा जाए रेस्क्यू पॉइंट का सबसे बड़ा अवरोध ये सिद्ध हुआ। दूसरा ये है कि उसमें एक सीढ़ी है, वो कम से कम 3 से 4 फीट के बीच की है, और एक लिफ्ट है, प्लस पूरा जो पार्किंग है वो उसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कि कोई वहाँ से निकलेगा भी तो वो कहीं न कहीं उसके साथ हाँ, दुर्घटना भी हो क्योंकि सकती स्टेयर सीढ़ियों के पास ही, मतलब सीढ़ियों और जो वो थी लिफ्ट थी, उसके बीच में गाड़ी पार्क थी और वहां से निकलने पे सिर्फ एक ही बंदा किसी तरह से बाहर आ सकता था। है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पूरे मामले में नगर निगम की ओर से ना तो कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही कोई अधिकारी वहाँ गया है। सिर्फ निगम के 2-3 जनप्रतिनिधि थे, वो मौके पे गए हैं बस। स्पष्ट ये नहीं बताया गया है कि उस बिल्डिंग की क्या स्थिति रही है, कैसे उसका नक्शा पास किया गया है, या उस इमारत के बनने का जो पूर्णता सर्टिफिकेट एनओसी दी जाती है, वो दी गई है या नहीं दी गई। कोई प्रतिक्रिया निगम की ओर से नहीं आई है, जबकि उनकी सूचना विभाग पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाँ, तीसरा ये पॉइंट। बेसिक जिम्मेदारी भी उनकी होती है, कहीं जी, कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करें और स्पष्ट करें कि स्थिति क्या थी वहाँ भाई, की। अगर आप इमारत का कोई एक विभाग नक्शा पास करता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि कम से कम इतनी बड़े घटनाक्रम में उसका कोई जवाब तो दे। लेकिन पूरे दिन सभी लोग प्रयास करते रहे, उस विभाग को फ़ोन करते रहे, नगर निगम को, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अच्छा, बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ है देखिए, उसमें? हाँ, बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि राजधानी में जो लोड है, जो घर का, मकान का जो लोड है, उसको लेकर कोई नियमितता निरीक्षण नहीं होता। मतलब फील्ड में कोई बिजली अधिकारी नहीं जाता है, वो देखता नहीं है घर में कि कितना लोड है, क्या इश्यूज़ है वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है, ये सब कागज़ों में सिमटा हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी पिछले महीने जो पालम में आग लगी थी, वहाँ भी 9 लोग इसी तरह के हादसे में शिकार हुए थे। उसके बाद उस हादसे में तमाम लोगों ने, प्रशासन ने ये कहा कि हम पूरे दिल्ली भर में जो है फायर ऑडिट करेंगे। लेकिन हाँ, सभी इमारत की फायर ऑडिट की बात आई हाँ, थी उस दौरान। बात आई थी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे दिख नहीं रहा है कि वो हो भी रहा है या नहीं। अगर हो भी रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, कागज़ों में हो रहा है या कहाँ हो रहा है। तो इसमें एक ये देखा जाए तो कई स्तर पे लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं। तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो कम से कम इस दौरान अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो एक बार जरूर अपने स्तर पे सुनिश्चित हो लीजिए कि आपकी बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हैं वो फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, नहीं सेफ है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो जरूर आप संबंधित एजेंसी से संपर्क करें और वो जो गड़बड़ी है उसको दूर करवाएं। विवेक विहार हादसे के बाद सबसे दर्दनाक जो मंजर दिखा है वो जीटीबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में दिखा है।
वहाँ पे हमारे सहयोगी ललित कौशिक मौजूद थे और दिन भर रोने बिलखने की आवाज़ें ही वहाँ गूंजती रहीं। ललित भी कई बार उससे भावुक हुए, पिघले भी। हम लोगों ने जब बातचीत की है तब ये भी बहुत सामान्य नहीं दिख रहे थे, उस मंजर के साथ ये भी हो लिए थे। क्योंकि ललित, क्या किस तरह से चीज़ें वहाँ दिख रही थी? सर, जो अस्पताल की तस्वीर थी वो बेहद ही डरावने वाली थी। मैंने शायद कई सारे इस तरीके के इंसिडेंट कवर किए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि जब शव को मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो जो क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेचर होती है, उस स्ट्रेचर पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शव रखा हुआ। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि खाली स्ट्रेचर की आवाज़ आ रही है, खिंच रही है। लेकिन वो तस्वीर बेहद ही, मतलब मैंने तो पहली बार इस तरीके से देखा है कि स्ट्रेचर पर शव को ले जाया जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता है कि उस पर कोई रखा हुआ भी है। वो ऐसी डेड बॉडी लग ही नहीं रहती, खाली 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 बिल्कुल इस तरीके से लग रही थी, कंकाल ही पड़े रहे होंगे। पूरी तरीके से जलकर राख हो गई थी। उसमें एक शव ऐसा था जिसका हाथ जो है स्ट्रेचर से नीचे लटका पड़ा था, और उसके हाथ पूरे तरीके से जो था काला हो रखा था, और उस शख्स के हाथ में एक कड़ा था, वो मैंने लटकते हुए देखा। साथ ही एक ऐसा भी शख्स भी देखा जो घुटने वाला जो हिस्सा होता है, वो पूरी तरीके से हड्डी के जो अंदर वाले जो हिस्से होते हैं वो मतलब दिखाई दे रहे थे। परिवार भी बहुत परेशान रहा होगा। परिवार परेशान था। अब किसी परिवार के अगर 5 सदस्य इस हादसे में चले जाएं तो उस परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। जो भी अस्पताल में पहुंच रहा था, रोता बिलखता पहुंच रहा था, चीख पुकार मची हुई थी पूरे अस्पताल परिसर में। कोई बात करने की स्थिति में भी नहीं रहा होगा उस दौरान। बात करने की स्थिति में नहीं था। कुछ रिश्तेदार मिले थे, वो बता रहे थे कि जो अरविंद जैन थे, जो परिवार के मुखिया थे, वो काफ़ी धार्मिक किस्म के थे, लेकिन इस हादसे में उन्होंने अपने पत्नी, अपने छोटे बेटे, उसकी बहू और अपने एक 1.5 साल के पोते को गंवा दिया। उसमें एक तस्वीर ये भी आई कि जो माँ थी, उसने अपने बेटे को छाती से चिपका रखा था। मतलब जैसे हमने जबलपुर का एक हादसा सुना था कि माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे कलेजे पे चिपकाई हुई थी, ऐसी ही स्थिति इस वाले प्रकरण में भी बताई गई थी। जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, उनका मतलब माँ के साथ चिपका हुआ था बच्चा वो। ऐसा मतलब डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा था वहाँ पे। तो बेहद दर्दनाक मंजर था जीटीबी हॉस्पिटल की मोर्चरी का, जहां अभी हमारी बात ललित से हो रहे थे, हमारे सहयोगी। जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा कि ललित ये बयां करते हुए भी भावुक नजर आ रहे थे, इनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, जबकि अमूमन बहुत सख्त आवाज़ होती है इनकी। लेकिन आज इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, करीब वहाँ से निकले 10 घंटे के आसपास हो गए हैं, लेकिन याद करने पे अभी भी भावुकता इनके चेहरे पे दिख जाती है। विवेक विहार में जहाँ पे हादसा हुआ है, वहाँ पे हमारे सहयोगी सुजात आलम दिन भर मौजूद रहे हैं। किस तरह आग लगी, पुलिस ने जांच में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन से फैक्ट्स मिले हैं, जिससे ये साबित करने की कोशिश होगी आगे कि फायर कहाँ लगी है, किस फ्लोर पे लगी है और किस तरह लोग चपेट में आए हैं उसके, उस सब को पुलिस से जाना समझा है। हम बात करें सुजात आलम से। सुजात जी, क्या इनपुट शाम को, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, दिन भर की तफ्तीश चल गई है दिल्ली पुलिस की, तो कुछ कुछ क्ल्यू तो दिल्ली पुलिस को मिले होंगे। देखिए, अभी फिलहाल अभी तक की जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे तक लगभग ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि आग जो है वो पीछे की साइड दूसरी मंजिल के फ्लैट से आग लगी थी। पीछे कहने का मतलब ये हुआ कि जो करीब 800 गज के आसपास का जो प्लाट है, उसको 2 पोर्शन में बांटा गया है। फ्रंट पे एक फ्लैट बना हुआ है, बैक साइड में एक फ्लैट बना हुआ है। तो सुजात जी जो कह रहे हैं कि पीछे आग लगी, तो जो बैक साइड जो फ्लैट थे, आग उसमें लगी, दूसरी मंजिल पे लगी। जी जी, देखिए, दूसरी मंजिल पे वो शिखा जैन और नवीन जैन का एक परिवार रहता था। उनके उस समय उनके परिवार में लगभग 8 लोग वहाँ मौजूद थे। जब आग लगी तो सुबह के 3:45 बजे थे। आग बताया जा रहा है कि एसी में कोई ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सेकंड फ्लोर पर आग लगी। इन्होंने जो है, शिखा ने पहले निकल के वहाँ से शोर मचाकर बाकी लोगों को उठाने की कोशिश करी। इसके बाद धीरे धीरे आग जो है ऊपर बढ़ती चली गई, और लोगों ने जो है वहाँ से खुद भी निकलने की कोशिश की। 3:48 पे जो है वो पुलिस को सूचना मिलती है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी आके शुरू किया गया। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हुई और वो एक लंबा सिलसिला चला। 9 लोगों की अच्छा, न निकल पाने की मेन वजह क्या समझ में आती है जो पुलिस बता रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो थी, जिसमें लोग ट्रैप्ड हुए, उसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि पूरी इमारत में जो था वो एक ही स्टेयरकेस था, एक ही सीढ़ियाँ थी। इसके अलावा इमारत को पीछे की साइड से जो है वो उसको पूरी तरीके से लोहे का जाल लगाकर पैक कर दिया गया। शायद सिक्योरिटी रीजन रहा होगा, पहले जो लोग रह रहे थे
होता है चोरी न हो, बंदर ना आए या जो जो जानवर आते हैं वो ना आए, उससे सेफ रखने के लिए खुद को वो ग्रिल मोटी लगा दी थी। वो ग्रिल मोटी लगा दी थी, चूंकि पीछे सर्विस लेन है। अमूमन ये होता है कि विवेक विहार पॉश एरिया है, वहाँ अक्सर चोरियों की वारदात होती रहती थी। तो परिवार को शायद लगा होगा कि पीछे जाल लगाकर उस सिक्योरिटी को हम जो है वो अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये शायद ये गलती हो गई उनके परिवार से, और ये एक उनके लिए जो है काल बन गई पूरे परिवार के लिए, जिसमें जो है एक साथ 9 लोगों की जान चली गई। और निकलना उससे नामुमकिन सा हो गया कि पीछे जाल लगा हुआ था, जाल पूरा कवर कर रहा था, आगे की तरफ आग लगी थी, वहां भाग नहीं सकते थे। और जो सीढ़ी वाला एरिया है वहां भी लपटें निकल रही होंगी, तो निकलना मुमकिन नहीं हो पाया उन लोगों का। जी, वहां से तो देखिए सीढ़ियों के रास्ते या पीछे के रास्ते तो कोई नहीं निकल पाया। अलबत्ता जो फ्रंट साइड वाले फ्लैट थे, वहां दमकल कर्मियों ने जो है और पुलिस ने मिलकर ऊपर के जो चारों फ्लोर थे, वहां से लगभग 15-16 लोगों को वहां से जो है सुरक्षित रेस्क्यू कराया। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट में जो है 9 लोगों की मौत के अलावा जो है 4 लोग झुलस भी गए। सेकंड फ्लोर पे जो शिखा का परिवार था, इनकी 2 बेटियों को तो वो दूसरी मंजिल से कूद कर नीचे अपनी जान बचानी पड़ी, जबकि अपने पूरे परिवार को बचाते बचाते शिखा जो है वो खुद मौत के मुंह में चली गई। दरअसल इनकी जो माता जी थी शिखा की, यानी इनकी नवीन की सास, उनके अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो घुटनों को जो है वो सर्जरी हुई थी। वो अपनी माँ को बचाने के लिए ऊपर गई और माँ को तो उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन उनकी जो सास है वो सॉरी वो शिखा वहाँ ट्रैप्ड हो गई और वो जो है वो बेहोश होकर उनकी उसमें जान चली गई। इसी तरह जो थर्ड फ्लोर के जो लोग थे, 5 लोग, जहाँ एक ही घर के अंदर जो है 5 लोगों की लाश मिली। शायद उनका जो है वो सेंट्रल लॉक जो था वो हो गया था, दरवाजा खुला नहीं, और ये लोग सारे, कोई निकलने का रास्ता नहीं था, ये लोग वहीं ट्रैप होकर। तकरीबन सारा परिवार ही खत्म हो गया होगा। जी, लगभग पूरा परिवार खत्म हो गया। इनके परिवार में अब सिर्फ इनका एक बेटा है, जो वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए मानेसर गया हुआ था। हालांकि बदकिस्मती कहेंगे कि पूरे परिवार को कल चले जाना था, लेकिन जो एक बेटे की जिसकी डेथ हुई है उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और ये परिवार रुक गया। हालांकि तो जैसा कि सुजात जी बता रहे हैं कि जो आग लगी है वो सेकंड फ्लोर में लगी है, प्लाट के जो बैक साइड के फ्लैट हैं उसमें लगी है, और उससे जो है आग ऊपर गई है, और पीछे पूरा पैकअप होने की वजह से वो लोग बाहर निकल भी नहीं पाए, क्योंकि बाहर जो सीढ़ी थी वहां पे आग की लपटें उठ रही थी। विवेक विहार हादसे के बाद देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री सब ने संवेदना जाहिर की है। पूरा पूरा क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या बातें हुई हैं, इस पे क्या क्या लोगों ने कहा है, उस पे हम समझेंगे अपने सहयोगी आदित्य पांडे से। आदित्य, दुखदाई रहा आज का दिन। वाकई आज का दिन न केवल दुखदाई रहा पूरी दिल्ली के लिए, बल्कि पॉलिटिकल तौर पर देखें जो है तो देश की राष्ट्रपति ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। करीब 3.5-4 घंटे हो गए उन्होंने एक्स पोस्ट के माध्यम से शाहदरा में जो ये आग की घटना है उस पर दुख जाहिर किया है, और जो मृतक हैं और जो भी शोक संतप्त परिजन हैं उन सब के लिए उन्होंने जो है संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस पूरी घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने जो भी लोग प्रभावित हैं प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से जो जो मृतक हैं उनको जो है 2 लाख रुपए, और जो लोग घायल हैं किसी भी तरीके से उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी सुबह जैसे ही ये घटना की जानकारी सार्वजनिक हुई, हर जगह फैली, उसके बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर जो है गहरा शोक जाहिर किया था। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल को, अपने बाकी जो है भाजपा के जो भी उनके सहयोगी हैं उन सभी को जो है मदद के लिए, जो भी प्रभावित हैं उनको अच्छे से हॉस्पिटल्स में इलाज मिले, इन सब के लिए उन्होंने किया। और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने बाद में एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कुछ घायलों को जो है उन्होंने सामान्य अस्पतालों से निकाल करके दिल्ली का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पे उनको ट्रांसफर करवाया है। वहाँ इलाज में किसी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने पाएगी, इसका भी उन्होंने भरोसा दिया है। उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको सफदरजंग रेफर कर दिया गया, सफदरजंग में करा गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल वहां पे गए, सबसे मुलाकात की, संवेदना जाहिर की। सुबह घटना के बाद से लगातार दोपहर तक जो है, या कहिए 2-2:30 बजे तक लगातार जो है दिल्ली के हर जो भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधियों की इस घटना की जानकारी मिली, हर किसी ने वहां पहुंच करके शोक संतप्त जो भी लोग हैं उन लोगों को सांत्वना दिया जो है ये। और वाकई में ये घटना इतनी तकलीफ देह है कि हर किसी का जो है, जिसने भी सुना सबका मन जो है वो ये सुन करके द्रवित हुआ है। और वाकई में जो है इस तरह की घटनाओं से जो है सीख लेने की जरूरत है।
वाकई सबक लेने की ज़रूरत है इस तरह की घटनाओं से। और आज हमारी टीम, अमर उजाला की टीम जो है, वो दिन भर इस घटना को फॉलो करती रही और ये जो पल पल के जो अपडेट हुए उसको भी बताती रही। अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगियों ललित कौशिक, सुजात आलम, आदित्य पांडे, धनंजय मिश्रा के साथ और वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।